एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट का बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट पे कितना असर होता है। मतलब कि बोटॉक्स थेरेपी जो बेल्स पाल्सी में मरीज करवाते हैं उसके क्या हमें फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या हमें बोटॉक्स थेरेपी बेल्स पाल्सी में करवाना चाहिए। बोटॉक्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो बेल्स पाल्सी में यूज होती है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को जरूर कीजिएगा। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेल्स पाल्सी में क्या होता है। बेल्स पाल्सी में हमारी जो नस होती है जो हमारे ब्रेन से निकल के हमारे फेस पे जाती है हमारे कान के थ्रू, उस तरफ सूजन आने के कारण नस अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती और हमें आगे सेंसेशन नहीं पहुंचा पाती है नस, तो हमारा चेहरा वीक या पैरालाइज्ड पड़ जाता है। तो ये है बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि जब नर्व अपना काम अच्छे से नहीं करती है, तो जब उसमें कोई सेंसेशन नहीं जाती है मांसपेशी में, तो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं या वीक पड़ जाती हैं, जिसके कारण की जो मसल्स हैं वो वीक पड़ने के कारण फ्लैट हो जाती है। मतलब कि जैसे कि जो मसल अपना काम करती है उसमें थोड़ी बहुत हमें हेल्दीनेस दिखता है, हेल्दी दिखती है मसल हमारी, लेकिन जब बेल्स पाल्सी वाली जो मसल्स होती है, फेशियल मसल्स, वो वीक और फ्लैट पड़ जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कभी जैसे जैसे अब टाइम बीतता रहता है तो नर्व अपना काम धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे वो अपनी फंक्शन पे वापस आने लगती है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश की वजह से बेल्स पाल्सी में किन्हीं मरीजों को लंबा समय लग जाता है ठीक होने के लिए, तो उस दौरान चेहरे पे सिनकाइनेसिस या फिर टाइटनेस डेवलप हो जाती है। तो उस टाइटनेस को कम करने के लिए, या आपका जो चेहरा वीक पड़ गया है या आपका जो चेहरा ओवर एक्टिव हो चुका है, मतलब जैसे सिनकाइनेसिस या कॉन्ट्रैक्चर्स में देखा गया है कि बहुत ज्यादा मसल्स हाइपर एक्टिव हो जाती है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है बोटॉक्स। तो बोटॉक्स डॉक्टर तब प्रेस्क्राइब करते हैं जब हमारी जो फेस की मसल्स है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, या फिर नॉर्मल साइड पे भी बोटॉक्स का यूज किया जाता है। डॉक्टर्स नॉर्मल साइड पे भी बोटॉक्स का यूज करते हैं दूसरे तरफ के फेस को बैलेंस करने के लिए या मैच करने के लिए, तो बोटॉक्स इसलिए यूज होता है। अब आइए ये समझते हैं कि बोटॉक्स आखिर में है क्या। तो बोटॉक्स एक टॉक्सिन है, मतलब कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, एक जहरीला पदार्थ है जो कि एक कीटाणु से हमें मिलता है, जिसको कि हम बोलते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। तो बोटॉक्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। तो बोटॉक्स से हमारे चेहरे में क्या होता है कि डॉक्टर्स इंजेक्शन के थ्रू हमारे वीक साइड पे या फिर हमारे नॉर्मल साइड पे बोटॉक्स बेल्स पाल्सी में देते हैं। तो ज्यादातर बोटॉक्स कहाँ दिया जाता है? ज्यादातर बोटॉक्स सिनकाइनेसिस के मरीजों में दिया जाता है, जिसमें कि फेस बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और पेशेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सिनकाइनेसिस में सामना करना पड़ता है। तो ज्यादातर बोटॉक्स देने वाला जो एरिया होता है वो हमारे आंखों के पास वाला एरिया होता है, क्योंकि सिनकाइनेसिस में, इस मसल्स में सिनकाइनेसिस बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो कभी कभी डॉक्टर्स क्या है हमारी नॉर्मल साइड पे भी बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि बेल्स पाल्सी में अक्सर देखा गया है कि जब हम स्माइल करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल साइड है उस तरफ के चीक्स में बहुत ज्यादा एलिवेशन होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और लेकिन जो हमारा पैरालाइज्ड एरिया उसमें कम एलिवेशन होने के कारण वो मसल टाइट हो जाती है और अपना काम और भी ज्यादा करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है दूसरे साइड को मैच करने के लिए। तो नॉर्मल साइड में बोटॉक्स दिया जाता है इस चीक्स वाले एरिया को, ताकि ज्यादा पेशेंट अपनी मसल्स को ना मूव कर सके। तो बोटॉक्स का काम क्या है, अब आइए ये जानते हैं। तो बोटॉक्स का काम ये है कि वो मूवमेंट को कम कर देता है या मसल्स को टेम्पररी पैरालाइज करता है। तो बेल्स पाल्सी में बोटॉक्स इसीलिए दिया जाता है कि सिनकाइनेसिस में हमारी मसल्स बहुत ज्यादा काम करती है, तो मसल्स अपना काम बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा सा कम काम करें, उस वजह से बोटॉक्स दिया जाता है। और बोटॉक्स जो है वो अगर हमें नॉन अफेक्टेड साइड में दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि हमारी जो हमारी नॉर्मल साइड है वो हमारी अफेक्टेड साइड से थोड़ा मैच हो जाए, क्योंकि बोटॉक्स का काम है मसल मूवमेंट को कम करना, जो कि बेल्स पाल्सी में सिनकाइनेसिस वाले पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो
बोटॉक्स का सर्टेन डोजेज हमारे चेहरे में इंजेक्शन के थ्रू बेल्स पाल्सी में दिया जाता है। तो ये है बोटॉक्स का काम। तो आइए जाने, जैसे हर चीज़ की अपनी एक एडवांटेज होती है और एक डिसएडवांटेज होती है, तो बोटॉक्स के क्या एडवांटेजेस है। तो बोटॉक्स शॉर्ट टर्म में ही आपको अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब कि जब आप बोटॉक्स चेहरे पे करते हैं तो उसका एकदम से हमें इफेक्ट मिलता है, इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है, इंस्टेंटली वो हमारे, तो बोटॉक्स की हेल्प से जो हमारी हाइपर एक्टिव मसल है वो कम एक्टिव हो जाती है। पेशेंट्स जो सिनकाइनेसिस की वजह से उनके चेहरे में जो स्टिफनेस रहती है, अकड़ाहट रहती है, पेन रहती है, उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो बोटॉक्स के कुछ इन्हीं फायदों के कारण डॉक्टर्स बोटॉक्स पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं बेल्स पाल्सी में। तो अब आइए, जैसे इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो बोटॉक्स का डिसएडवांटेज ये है कि बोटॉक्स बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है हमारे फेस में, मतलब कि जब तक टॉक्सिन का चेहरे पे असर है तब तक तो वो आपको रिलीफ देगा, लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता है तो वापस से वही कंडीशन फिर से रिपीट हो जाती है, फिर से सिनकाइनेसिस पेशेंट में डेवलप हो जाता है। अब दूसरी चीज़, बोटॉक्स को देने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इंजेक्शन सही जगह पे ना लगा तो फेस में डैमेज हो सकता है, फेस की नर्व में परमानेंट डैमेज हो सकता है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर फेस में अगर वो पियर्स हो गया इंजेक्शन के थ्रू तो उस वजह से चेहरे पे डैमेज हो जाता है। और तीसरी डिसएडवांटेज इसका ये है कि लगातार या बार बार बोटॉक्स का यूज़ करने से चेहरे की फेस की मसल्स में असर पड़ता है, फेशियल मसल वीक पड़ जाती हैं, क्योंकि बोटॉक्स का काम क्या है, वो मूवमेंट को नहीं होने देता है। तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम बोटॉक्स बार बार अपने चेहरे पे देते हैं तो मसल में मूवमेंट नहीं रहती है उससे, जिससे कि चेहरा वीक पड़ जाता है। तो यही सारे डिसएडवांटेज हैं बोटॉक्स के। तो एट द एंड अब मेरा कंक्लूजन ये है बोटॉक्स में, जितना कि मुझे आइडिया है, जैसे कोई पेशेंट है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट की वजह से बेल्स पाल्सी ठीक हो जाता है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोटॉक्स बेल्स पाल्सी को ठीक नहीं करता है, लेकिन टेम्परेरी आपको रिलीफ देता है बोटॉक्स, मतलब कि सिनकाइनेसिस से अगर आप परेशान है, मसल मूवमेंट से आप परेशान है, तो थोड़े टाइम के लिए अगर उसको आपको स्टॉप करना है तो बोटॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है। तो बोटॉक्स का काम है टेम्परेरी रिलीफ देना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से मेरा बेल्स पाल्सी पूरा ठीक हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बोटॉक्स सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए ही पेशेंट्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि बोटॉक्स आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई है, किसी भी तरह मैनेज नहीं हो पा रहा है आपकी कंडीशन को, तब आपको डॉक्टर्स बोटॉक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आप प्लीज़ तभी बोटॉक्स करवाइए। लेकिन अगर आपकी मसल्स में बहुत कम स्टिफनेस है लेकिन तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बोटॉक्स कराना चाहिए, उससे मेरी हीलिंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है या फिर फेस की मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तभी आप बोटॉक्स थेरेपी का यूज़ कीजिए। और इसकी जानकारी आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से देंगे, तो उनसे अच्छे से परामर्श लीजिए बोटॉक्स लेने से पहले। तो डॉक्टर से अच्छी जानकारी लीजिए बोटॉक्स लेने से पहले। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी है बोटॉक्स के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप बेल्स पाल्सी से जूझ रहे हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी हो, जल्दी से आप स्वस्थ हो जाए। मैं आज की आप सभी पेशेंट्स के लिए कामना करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।